नमस्कार दोस्तों। मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल ओवरसीज। दोस्तों, एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि पोलैंड का एप्लीकेशन जो हमने अक्टूबर में किया था, एक कैंडिडेट का प्रोफाइल अप्लाई किया था मिस कार असेंबलिंग के लिए, जनरल वर्कर कार असेंबलिंग के लिए पोलैंड में, वो प्रोफाइल का वर्क परमिट अप्रूव हो गया है। दोस्तों, बीच में ये अप्रूवल एक्चुअली 15 दिसंबर से पहले भी हो सकता था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न 15 दिसंबर पार हो गया, फिर क्रिसमस डे की छुट्टी हो गई और उसके बाद में यूरोप में थोड़ा वर्क अफेक्टेड हो गया था, लॉकडाउन दोबारा लग गया था इसके लिए। लेकिन उसका वर्क परमिट अभी अप्रूव हो गया है, हमारे पास में इंफॉर्मेशन अभी आई है। और जैसे इंफॉर्मेशन आई वैसे हम लोगों ने सोचा कि आपको इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो यूरोप में जाने का प्लान कर रहे हैं और वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कुछ अपडेट आने का। दोस्तों, हमारा मीन्स यूरोप का लॉकडाउन के बाद, मीन्स कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद पहला वीज़ा है यूरोप का जिसका वर्क परमिट अप्रूव हो गया है। अब आगे का प्रोसेस शुरू होने वाला है और विद इन 20 डेज समथिंग पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है, जिसमें से अभी वर्क परमिट अप्रूव हुआ, उसके बाद में फिर उनकी हार्ड कॉपी आने वाली है। हार्ड कॉपी आने के बाद में अपॉइंटमेंट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट के बाद में स्टैंपिंग हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्क परमिट अप्रूव होना, वो अप्रूव हो चुका है। सो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी न्यूज है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जो लोग भी यूरोप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये हमारे जो यूरोप वाले पार्टनर हैं, उनके थ्रू जो भी काम रहेगा वो काम काफ़ी हद तक मिस कंफर्म ही होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रहती है या करंट सर्कमस्टेंसेस के ऊपर रहती है, लेकिन काम मिस कंफर्म होगा और हमारे यहाँ से प्रयास 100% होगा। ये चीज़ आप डेफिनेटली मान सकते हैं। अब आपको हमारे थ्रू क्यों अप्लाई करना चाहिए, मैं आपको 2 या 3 चीज़ें बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ है कि यूरोप के लिए जो हम टाइम फ्रेम आपको बताएंगे, वो टाइम फ्रेम के अंदर आपका काम हो जाएगा। जो भी टाइम फ्रेम आपको हम बताएंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर काम हो जाएगा, उससे बाद में बाहर नहीं होगा, ये कंफर्म है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि इसमें आपको जो पेमेंट करना है ना, वो पेमेंट आप स्टेप बाय स्टेप करना होगा इसमें। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि पेमेंट आप सभी पेमेंट, पूरी की पूरी पेमेंट आप ऑनलाइन अकाउंट में कर सकते हैं। इसमें कैश की कंडीशन नहीं है, राइट। कैश करेंगे तो अलग बात है, लेकिन देर इज नो एनी कंडीशन। अगर किसी को ऐसा है कि मतलब जो पूरा का पूरा पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं, चेक के थ्रू देना चाहते हैं या कैसे भी देना चाहते हैं, वो इसमें पेमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जनरली यूरोप की वैकेंसीज में कैश में पेमेंट काफ़ी होता है, जिसकी वजह से कई लोग रिस्की समझते हैं और उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स लाइक इसमें प्रोसेस करना चाहते हैं, उनको तीनों पॉइंट्स क्लियर कर दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका जो काम होगा वो विद इन टाइम फ्रेम में हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा, उनको पेमेंट स्टेप बाय स्टेप करना होगा और उनको जिस दिन भी अप्लाई करेंगे, डे 1 पर उनको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि उनका अब क्या स्टेप आने वाला है। और तीसरा पॉइंट रहेगा कि जो पेमेंट करना होगा, वो पेमेंट सभी पेमेंट वो ऑनलाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली वाइट में कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी डेफिनेटली होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ होती है, हम लोग लाइक गारंटेड तो नहीं बोल सकते हैं कि काम गारंटेड हो जाएगा, लेकिन यस, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि 100 में से 90 मीन्स 100% एश्योरेंस होगा और 95-99% आपका काम हो ही जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करंट सर्कमस्टेंसेस के ऊपर होती है, कुछ प्रोफाइल के ऊपर भी होता है, कभी कभी एम्बेसी से किसी कारण से रिजेक्शन आता है या कभी कभी किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ को भी थोड़ा सा स्थान देना होगा। बाकी जो भी फाइल हम पुट करेंगे वो फाइल डेफिनेटली आगे रिजल्ट लाएगी। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो पोलैंड में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो, चाहे वो पोर्चुगल में इंटरेस्टेड हो, जर्मनी में हो, माल्टा में इंटरेस्टेड हो, या फिर अभी हमने एक वैकेंसी अपलोड की है लग्जमबर्ग के लिए, उसमें इंटरेस्टेड हो, वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। लग्जमबर्ग भी एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि उसमें इनकम का काफ़ी अच्छा सोर्स होगा। दोस्तों, हमारे थ्रू आप किसी भी कंट्री में चाहेंगे तो वहाँ पर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आपको हम पूरी तरह से असिस्ट करेंगे, पूरी जानकारी देंगे कि आपको आगे का करियर प्लानिंग कैसे करना होगा, कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको भी करनी होती हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से आपको जानकारी दी तो उसमें कमिटमेंट हो जाता नहीं। आपका वर्क परमिट करवाने की गारंटी हमारी होगी और आपको वहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने की, काम शुरू करने की, और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उस पीरियड में आपका एम्प्लॉयमेंट टर्म्स बराबर एप्लीकेबल होने के लिए हम
पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको अपना पार्ट भी करना होगा। जैसे आगे आपको कंटिन्यू करने के लिए अगर सेम एम्प्लॉयर आपको रिन्यू करता है तो सेम एम्प्लॉयर पे आप रिन्यू कर सकते हो, या फिर आप दूसरे एम्प्लॉयर को सर्च करके इंटरव्यू दे के वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट है कि पीआर के लिए आपको खुद प्रयास करना होगा। यस, सपोर्ट हमारे यहाँ से रहेगा बिल्कुल, लेकिन इनिशिएटिव आपको करना पड़ेगा। जो फॉर्मेलिटीज होती है एक्टिवली आपको सर्च करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा R&D भी करना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि आप वहीं पर रहोगे, वहां से आपको जो चीज़ रहेगी वो, लेकिन गाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे क्या करना कैसे करना। मीन्स आपकी करियर प्लानिंग में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, राइट। बाकी आपको भी एक्टिव होना होगा। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो फिर आगे की प्रोसेस समझ लीजिए। और जनरली क्या होता है, जो लोग यूरोप जाते हैं वो लोग एक्टिव ही होते हैं, वो लोग पीआर को ध्यान में रख के ही जाते हैं, क्योंकि इतना महंगा खर्चा करके कौन जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। और यूरोप की जो प्रोसेस फीस होती है ना, वो अगर देखा जाए तो उनको 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, इतना समय सिर्फ सर्विस प्रोसेस को ही कंप्लीट करने में निकल जाता है। तो इतना खर्चा करके कोई क्यों जाएगा, लोग क्यों जाते हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि उनको फ्यूचर दिखता है, आने वाले टाइम पर उनकी करियर प्लानिंग होती है। कई कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं यूरो को प्लान क्यों करता, मैं यहीं पे बिजनेस डालता। दोस्तों वो आपकी प्लानिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका एक्सपेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बिजनेस डालना चाहिए, क्योंकि आपको जिस पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो वो काम करना चाहिए। अगर किसी को कॉन्फिडेंस है कि लोकल में बिजनेस डालने पर वो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अपने देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यूरोप में जाके सेटल होना चाहते हैं। सेटल का मतलब कि वहाँ पर वो अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं और वहाँ से अपनी फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हैं, जिससे देश को डेफिनेटली फ़ायदा ही होने वाला है। क्योंकि अगर आप बाहर से करेंसी यहाँ भेजते हो तो अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अपने टैक्सेस के ऊपर बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। और वो कंट्रीब्यूशन एक तरफ नहीं होता है, 3-4 वे में होता है। पहला, आपकी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। आपका स्टैंडर्ड तो बढ़ ही गया ऑलमोस्ट, लेकिन आपकी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। आपके नेटवर्क के लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिलना चालू हो जाएगी। आपकी फैमिली में जो खर्चा होगा उससे डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में डेफिनेटली इकोनॉमिक वे में उनको फ़ायदा होता है, 100% फ़ायदा होता है, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन होता है। सो दोस्तों, जो लोग भी प्लान कर रहे हैं ना, उनको अभी खास तौर से जो एज कम होती है, जिनकी 20 साल मीन्स 23 साल से पकड़ के चलो, वैसे 20 से ऊपर परमिट कर देते हैं, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में मीन्स 43-44 तक भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो कमिटमेंट रहता है, जिन प्रयास रहता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है वो 20 से 40 के बीच में ज़्यादा होती है। लेकिन 40 से ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, 43-44 तक भी जा सकते हैं। वो अगर प्रोफाइल अच्छी होती है, बंदा एक्टिव है, फिट है, फिजिकल फिट है, मेंटली फिट है, कंप्लीट है और बंदा टैलेंटेड है, तो डेफिनेटली उसको हम ट्राई कर सकते हैं अप टू 44 तक भी। सो जो लोग भी अपना करियर प्लानिंग यूरोप में करना चाहते हैं, यूरोप में अपना करियर प्लान बनाना चाहते हैं, वो लोग डेफिनेटली यूरोप में किसी भी कंट्री में, जो भी कंट्री उनको अच्छी लगे वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो माल्टा हो, चाहे जर्मनी हो, लग्जमबर्ग हो, जो भी कंट्री वो चुनते हैं उन कंट्रीज में वो काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा मिस पॉइंट ये है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको अपनी करियर प्लानिंग के लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म की प्लानिंग का असर बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की प्लानिंग पूरी लाइफ भर असर रहेगा उसका। सो जो लोग भी किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। मीन्स यूरोप में अगर एंट्री करना है तो 12वीं पास कंपलसरी है। 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, इन 3 मिस एजुकेशन स्ट्रीम मिस क्वालिफिकेशन वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम जगह ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है, लेकिन 12वीं पास वालों को भी परमिट किया जाता है और कुछ कुछ जगह 10th पास को भी परमिट किया जाता है। लेकिन उस केस में उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए। अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है, पावरफुल है, तो ट्राई कर सकते हैं, उसमें हम कमिट नहीं कर पाएंगे। 12वीं पास वालों को तो डेफिनेटली कमिट कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। सो दोस्तों, यूरोप में जो भी कंट्रीज का काम आएगा हम आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी अपडेट किया था कि पहले हम लोग यूरोप पे फोकस नहीं करते थे, लेकिन अभी जब हमें कैंडिडेट की रिकमेंडेशंस आई, उनकी लाइक क्वेरीज इस तरीके से आई कि उनको यूरोप में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है,
तो उसके लिए फिर हम लोगों ने इस पर रुझान करना चालू किया, और आगे चलकर जैसा हम दुबई पे फोकस करते हैं, जैसा मलेशिया पे फोकस करते हैं, जैसा सिंगापुर पे फोकस करते हैं, वैसा ही यूरोप में हमारा फोकस होगा। अभी से शुरू हो गया, लेकिन हम उसको परफेक्टली आगे आने वाले कुछ महीने के अंदर कर लेंगे। और जैसा कि मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ मैं, तो आगे चलकर मैं इसमें अपने एम्प्लॉयर से मीटिंग और वो ट्रैवल वगैरह वो प्लान कर रहा हूँ मैं बहुत जल्दी। मीन्स विद इन 5 to 6 मंथ में मैं यूरोप का दो मीन्स विजिट प्लान कर रहा हूँ मैं, जिसमें कुछ क्लाइंट्स को पहले से अपॉइंटमेंट के साथ में कर रहा हूँ मैं। सो क्या होगा, जो कैंडिडेट्स ट्रैवल करेंगे उनको हम एक प्रॉपर सपोर्ट दे सकते हैं, कंपनी के रूप में मोरल सपोर्ट दे सकते हैं। उससे लाइक एक फोकस बढ़ जाएगा। जैसे दुबई है, दुबई में मिस काफ़ी लाइक लिंक है, नेटवर्क है। मलेशिया है, मलेशिया में काफ़ी लिंक है, नेटवर्क है। सिंगापुर में है। सो दोस्तों, जैसा यहाँ पे कॉन्फिडेंस है वैसा में यूरोप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा। क्योंकि यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि लाइक मार्केट में बहुत सा फ्रॉड होता है, और वो फ्रॉड को बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर सपोर्ट के रूप में वहाँ पर अगर क्लाइंट से मिलना हो, या क्लाइंट न्यू क्लाइंट बिल्ड करना हो, या फिर उसको प्रॉपरली वेरीफाई करना हो कुछ सही जगह है गलत जगह है। जनरली जहाँ तक मेरा अनुमान है और मेरा नॉलेज है, जो भी फ्रॉड होता है वो इंडिया में ही होता है, यूरोप के नाम पे। यूरोप में जाके बहुत कम होता है एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, क्योंकि वहाँ पर जो कंपनी एम्बेसी से वीज़ा निकाल सकती है वो कंपनी बराबर ही होती है। बहुत कम परसेंट हो जहाँ पर कभी प्रॉब्लम्स आती हो। किसी भी कंट्री की बात करो यूरोप में किसी भी कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर जो फ्रॉड होता है ना, वहाँ पे फ्रॉड नहीं होता है। उन कंपनीज उन कंट्रीज के नाम पर इंडिया में फ्रॉड होता है। सो वो जो चैनल बराबर है कि नहीं है, क्लाइंट बराबर है कि नहीं है, उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन बराबर है कि नहीं है, कैंडिडेट सही जगह है कि नहीं है, उसके लिए मेरा ट्रैवल ज़रूर होगा। ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है। क्योंकि हम कैंडिडेट को पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं, फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारे लिए कैंडिडेट पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि कैंडिडेट होगा तो हमारा बिजनेस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमारे लिए सबसे मैटर करता सर्विस का। अभी यहाँ पर हाँ, एक चीज़ है, लोगों की शिकायत होती है कि हम लोग फ़ोन पिक नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अभी ये फैक्ट है कि फ़ोन हम पिक करते हैं, फ़ोन कंप्लीटली पिक करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इंक्वायरीज प्रॉपर नहीं करते हैं। तो उन लोगों से निवेदन है कि आप इंक्वायरीज को अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली हमारी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप यूरोप जैसे देश में जाना चाहते हैं, अगर आप सिंगापुर जैसे देश में जाना चाहते हैं, तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर अभी कॉल किया, रिस्पॉन्स नहीं आया और इम्पेशेंट हो गए, तो डेफिनेटली आप लायक नहीं हो वहाँ जाने के लिए। जो लोग भी 1 या 2 बार में इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो लॉन्ग टाइम की करियर प्लानिंग के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। लॉन्ग टाइम की प्लानिंग के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपका R&D बहुत ज़रूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपने रिसर्च अच्छे से किया, अगर आपने ढंग से रिसर्च किया, तो उस टाइम पर आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस में क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं। हमारे पास एक सिंगल क्वारी नहीं होती कि सिर्फ एक सिंगल क्वारी, हमारे पास मिस पर डे 1000 जैसी इंक्वायरी जाती है, अलग अलग नंबर पर, अलग अलग 200 300 पर नंबर पर इंक्वायरी आती है। तो सभी को एक साथ साइमल्टेनियसली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, जैसा कि हम लोग आपको निवेदन करते हैं कि आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप पे पूरा मैसेज बना के भेजिए, जिसमें आपको पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन और आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। आपको 100% कन्फर्म, मैं 100% बोला तो 100% कन्फर्म है कि आपको 1 से 2 वर्किंग डेज में रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा, कन्फर्म है। और सपोज कीजिए अगर आप कोई बंदा ऐसा, रेयर केस में ऐसा निकल जाता है जिसको उसने सारी इन्फॉर्मेशन बराबर भेजी, मैसेज किया, पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन लिखने के बाद में उसने सब कुछ डिटेल मेंशन किया, लेकिन उसके बाद जब उसको फिर भी रिप्लाई नहीं मिला, तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि वो जो भी उसने भेजा वो स्क्रीनशॉट लेके मेरी आईडी पर ईमेल करेंगे। डेफिनेटली उनको रिस्पांस पूरा मिलेगा, लेकिन उनको उस चीज़ के हिसाब से कि आपने कब कितना किया, क्योंकि उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। 2 या 3 वर्किंग डेज जैसा समय ज़रूर लगेगा। आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हमें पता चल जाए कि आपने कौन से टाइम पर मैसेज किया या कौन से टाइम पर कॉल किया। अगर आपने राइट टाइम पर कॉल किया तो 100% मैं सामने से कॉल बैक कर लूँगा आपको। लेकिन अगर आपने गलत टाइम पे किया तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स के लिए आपको कम से कम 2 या 3 वर्किंग डे का वेट जरूर करना पड़ेगा। अगर आप रियली सीरियस हैं, सिंसियर हैं यूरोप में या सिंगापुर में या किसी भी बड़ी कंट्री में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर आप पेशेंस होगा तो डेफिनेटली आपका दिमाग भी एक्टिव होगा, आप कभी किसी फ्रॉड या स्कैम में नहीं फंसेंगे, प्लस आप किसी का टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग रियली इंटरेस्टेड हैं,
उनके लिए मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि आपके अंदर दो चीज़ें जरूर डेवलप करना। पहला एक पेशेंस होना चाहिए और दूसरा एक रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च इसमें आप एक बार ढंग से चेक करो कि आपको अप्लाई करना है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उसके हिसाब से आप प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ से आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको 2 या 3 वर्किंग डे में रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेके आप हमारी ईमेल आईडी, जो मेरी ईमेल आईडी है उस पर आप भेज सकते हैं, या फिर जॉब्स बारे भी भेज सकते हैं, कोई बात नहीं है, आपको रिस्पॉन्स जरूर आएगा। और दोस्तों एक चीज़ है, आप जब भी आप कांटेक्ट करते हो ना तो कांटेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जाता है ना, आप उसी नंबर पर मैसेज करेंगे या उसी नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपने उसी नंबर पर कॉल किया लेकिन इंक्वायरी आपकी दूसरी है तो फिर उसके लिए सॉरी बोलूँगा, क्योंकि मैं आपको इस चीज़ के लिए हमेशा निवेदन करता हूँ कि आप राइट इन्फॉर्मेशन राइट नंबर पर इंक्वायरी कीजिए। और अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओपन इंक्वायरी है, उसके लिए मैंने शनिवार का डे फिक्स किया हुआ है। शनिवार को पोस्ट लंच मीन्स 2 PM के बाद 6 PM के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं शनिवार के दिन, अगर ओपन इंक्वायरी है। अगर किसी वीडियो से संबंधित नहीं है, ओपन इंक्वायरी है, तो उसको शनिवार के दिन 2 से 6 के बीच में कॉल कर सकते हैं। बाकी दिन में आप वीडियो से संबंधित जो जानकारी लेंगे आपको 100% जानकारी मिलेगी। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं होती है तो 100% आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। आपको जो जो क्वारीज होगी ना, वो क्वारीज के लिए हम 100% सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, अगर हम टाइम की वैल्यू समझें तो टाइम में आप जो डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ रिज्यूमे नहीं, अगर आपको सच में पूरी इन्फॉर्मेशन टाइम पर चाहिए तो आप अपना रिज्यूमे डॉक्यूमेंट में मीन्स पासपोर्ट की पूरे सभी पेज की स्कैनिंग कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो कलर कॉपी, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, सभी स्कैनिंग करके अगर आप भेजेंगे, सभी डॉक्यूमेंट एक साथ भेजेंगे प्रॉपर स्कैन में, तो फिर आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलेगी और जो एक्यूरेट फीडबैक होगा वो भी मिल जाएगा। और अगर आप हमारे ऑफिस में विजिट करने वाले हैं तो आपसे निवेदन है, क्योंकि पिछले 15 से 20 दिन के अंदर ऐसा कई बार हो चुका कि बहुत से लोग ऑफिस आते हैं और साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट लेके नहीं आते हैं, सिंपल बोलते हैं कि सर मैं ऐसे ही आया था। दोस्तों ऐसे आना यहाँ पर मना नहीं है, मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। लेकिन जब ऐसे ही आओगे तो आपको हमसे आपको टाइम कम मिल पाएगा, क्योंकि अनप्लान टाइम हम खर्च नहीं कर पाएंगे, हमारे पास वैसे ही वर्कलोड ज़्यादा होता है। अगर आपको सच में प्लान करके आना है तो आप एक जीरोक्स कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स का लेके ज़रूर आए। अगर आप सभी डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी लेके आएंगे तो 100% आपको जो प्रोफाइल जहाँ फिट होती है उसके हिसाब से आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ ऐसे ही आएंगे बिना किसी डॉक्यूमेंट के, रिज्यूम भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप ऐसे आ गए, तो उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लैंक होने पर कोई इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर हम 10 घंटे भी खर्च करेंगे तो भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे पास हर एक मिनट के लिए हमें समय डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोगों को वेटिंग हो जाता है, बहुत से लोगों को कॉल बैक नहीं हो पाता है। इसके लिए जो हमारा टाइम रहता है वो टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, हमारा भी है, आपका भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइम की वैल्यू समझनी होगी। अगर आप हमारे ऑफिस में विजिट कर रहे हैं तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स का एक जीरोक्स सेट अच्छी क्वालिटी में और सभी डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग कॉपी पीडीएफ में, पीडीएफ को जेपीजी जो भी हो पेन ड्राइव में लेके आना या फिर ईमेल पे लेके आना, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना। आप उसके बाद अप्लाई करना नहीं करना वो अलग बात है, आप एक बार समझ लें प्रोसेस को कि हमारे यहाँ पर काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे तो हम आपको बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मैंने जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे और ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स आपको 100% मिलेगा, बशर्ते आप हमें प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करें और जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको फॉलो करें। यूरोप में किसी भी देश में अप्लाई करना, जो वीडियो हम अपलोड करते हैं, यूरोप में किसी भी देश में अप्लाई करना हो उसके लिए आप हमें बेहिचक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप एक बार ऑफिस में आ जाएं, क्योंकि यूरोप जैसी कंट्री में डेफिनेटली बिना पर्सनल मीटिंग के कोई डॉक्यूमेंट आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सी चीज़ें सिचुएशन ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट का हमारे ऑफिस में आके मीटिंग करना, फेस टू फेस इंटरेक्शन करना, हमारे ऑफिस के वर्क स्टाइल को समझना, ऑफिस का काम कैसा होगा नहीं होगा वो चीज़ समझना, और हम भी कैंडिडेट को समझें कि ये बंदा कितना सिंसियर है, अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, या फिर उसका करियर के प्रति कितना
सिंसियर है, गंभीर है, उसके हिसाब से हम आगे सपोर्ट कर पाएंगे। तो यूरोप के लिए कोई बंदा हो, कोई इंडिया में किसी भी कोने से हो, वो यूरोप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनसे निवेदन होगा कि वो सबसे पहले प्लान कराएं कि हमारे ऑफिस में विजिट करें। अब ये कंफर्म है कि यूरोप की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे रिपीट होती रहेंगी, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं। यूरोप के ऊपर हमारा उतना ही फोकस हो रहा है जितना कि सिंगापुर के ऊपर है। सो जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, भले वैकेंसी अभी हो ना हो, लेकिन अगर वो यूरोप में जाना चाहते हैं तो एक बार हमारे ऑफिस में विजिट जरूर करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।